डियर स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो सेशन में आज हम समझते हैं रसायन विज्ञान के बारे में, यानी केमिस्ट्री के बारे में। रसायन विज्ञान विज्ञान की एक शाखा ही है जिसमें हम पदार्थ के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब आपको समझना होगा कि पदार्थ किसको कहते हैं। तो वो ऐसा कुछ भी जो जो स्थान घेरता हो, जिसके पास अपना द्रव्यमान हो और जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, वह सभी चीज क्या है, पदार्थ है। फॉर द एग्जाम्पल, जैसे ये पेन, तो पेन भी एक तरीके का क्या है, पदार्थ है। बना हुआ किस चीज से है, प्लास्टिक से बना हुआ है। प्लास्टिक से बना हुआ है यानी किस चीज से बना हुआ है, पॉलीमर से बना हुआ है। तो पॉलीमर है क्या, तो पॉलीमर एक तरीके का इथीन है, पॉलीथीन है। पॉलीथीन किस चीज से बना है, इथीन से। और इथीन क्या है, एक तरीके का अल्कीन है। अल्कीन क्या है, हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ कंपाउंड है। तो अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि दुनिया में कोई भी चीज, कोई ऐसा चीज आप देखिए, हर चीज में केमिकल्स है, यानी बिना केमिकल्स का कुछ भी संभव नहीं है। हर जगह केमिस्ट्री है। तो किसी भी पदार्थ के गुणों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं कि उसका निर्माण कैसे हुआ, उसकी क्या प्रकृति है, क्या उसका नेचर है, उसका कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, उसकी संरचना क्या है, ये सभी का एक साथ स्टडी करना क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री काफी इंटरेस्टिंग एक विषय है हमारे लाइफ का। केमिस्ट्री ना होता तो हमारा जीवन भी संभव नहीं होता। कैसे, देखिए हम लोग जो कुछ भी खाते पीते हैं सब केमिस्ट्री है, केमिकल सब्सटेंसेज हैं। कैसे, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, केमिकल्स है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। प्रोटीन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन से बना हुआ है, कभी कभी तो सल्फर भी होता है इसमें। लिपिड, जो कार्बोहाइड्रेट का कंपोजिशन होता है वही लिपिड का कंपोजिशन होता है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर के बना हुआ होता है। विटामिन, सब कुछ केमिस्ट्री है। इवन हम लोग जो पानी पीते हैं वो भी केमिकल है। H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के बना हुआ है। तो बिना केमिस्ट्री का जीवन संभव नहीं है। तो आइए इस वीडियो सेशन में कंप्लीट रूप से एक फॉर द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिए केमिस्ट्री को, रसायन शास्त्र को हम जानेंगे कि रसायन शास्त्र क्या है। इसके साथ ही हम समझेंगे कि इसमें कौन कौन से ब्रांचेज हैं और ये कहाँ कहाँ उपयोगी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री। देखिए अब रासायन विज्ञान, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख रहे हैं, तो रासायन विज्ञान में एक शब्द आता है, कौन सा, केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री एक शब्द है। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, मिस्र से हुई थी। कहाँ से, मिस्र से। और मिस्र से क्यों हुई, मिस्र के भाषा से, क्योंकि वहाँ एक मिस्र की कला अपनाया जा रहा था। उस कला के लिए होता था क्या कि रंग, अब कोई भी आपको कला को रिप्रेजेंट करना है तो आप उसमें तो रंग आप डालेंगे ही। तो एक शब्द आता है इजिप्ट के भाषा में, मिस्र के भाषा में, केमिया। केमिया का मतलब ही होता है क्या, काला रंग। केमिया का मतलब क्या होता है, काला रंग होता है। तो लगभग 1600 BC, सोचिए कितना बहुत पुरानी बात है। मिस्र की कला यानी इजिप्शियन आर्ट के लिए केमिस्ट्री शब्द का उपयोग किया गया। तो कब किया गया, लगभग 1600 BC में केमिस्ट्री शब्द का क्या किया गया, इस्तेमाल किया गया, यूज किया गया। केमिस्ट्री किससे बना हुआ है, एक इजिप्ट की भाषा है, कौन सा, केमिया। केमिया से बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काला रंग। और काले रंग का करेंगे क्या, इससे पेंट बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखिए कि रासायन विज्ञान प्राकृतिक विज्ञान है, नेचुरल विज्ञान है, कि एक अति महत्वपूर्ण शाखा है जिसमें पदार्थ की क्या, प्रकृति, उसकी संरचना, निर्माण विधि, गुण तथा उपयोगों का हम क्या करते हैं, सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक अध्ययन किया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रसायन शास्त्र कहते हैं। आधुनिक रूप में रसायन विज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन आता है, नेचुरल साइंस आता है,
फंडामेंटल साइंस आता है, मटेरियल साइंस आता है, थियोरेटिकल साइंस आता है। जैसे जैसे आप हायर स्टडी करते जाएंगे आपको इन सबों का अलग अलग ब्रांच मिलता चला जाएगा। एक्सपेरिमेंटल साइंस आता है, मेजरमेंट साइंस आता है, और साथ साथ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है और अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, आधुनिक रूप में यानी आजकल हम लोग क्या किए हैं कि पदार्थ आजकल हम लोगों का जो लेवल है वो कहाँ तक है, एटम्स तक है। और एटम्स के बिहेवियर को जब हम जानते हैं तो मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर को क्या कर लेंगे, पता लगा लेंगे। ठीक है, तो आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि पदार्थ के किस लेवल तक स्टडी कर रहे हैं, एटम्स के लेवल तक स्टडी कर रहे हैं, जिससे उसके हर एक प्रकृति के बारे में हम जान सके। तो इसी वजह से आधुनिक रूप में रासायन विज्ञान को पदार्थ के अणु एवं परमाणु का विज्ञान क्या किया गया है, माना गया है। विज्ञान के अध्ययन में रासायन विज्ञान केंद्रीय रोल क्या करता है, अदा करता है। तो विज्ञान का कोई ऐसा फील्ड नहीं जहाँ केमिस्ट्री ना आए। इवन बायोलॉजी में भी आपको केमिस्ट्री मिलेगा ही, बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स में भी आपको मिलेगा केमिस्ट्री, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ भी आप एटम्स के बारे में स्टडी करते हैं, क्योंकि इसका संबंध विज्ञान की प्रायः सभी शाखाओं से है। मानव के दैनिक जीवन में विकास से लेकर के कहाँ तक, विनाश तक, जो हम एटम बम की बात करते हैं, सभी क्षेत्रों में। और विकास कहाँ, जितने भी आपका मेडिसिन है वो बनाया जाता है केमिस्ट्री से ही, यानी केमिकल से ही। और विनाश करना होगा तो यूरेनियम का ही हम हेल्प लेंगे, जिससे कि एक बम बनाया जाता है, एटम बम, हाइड्रोजन बम हाइड्रोजन से बनाया जाता है। तक के सभी क्षेत्रों में रासायन विज्ञान महत्वपूर्ण एवं केंद्रीय भूमिका अदा करता है। असाधारण विकास की दृष्टि से अध्ययन की सुगमता के लिए रासायन विज्ञान को निम्नलिखित शाखाओं में वर्गीकृत किया गया है। तो रासायन विज्ञान की कौन कौन सी शाखाएं हैं, भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और विश्लेषणात्मक रसायन। हम लोग जो 11th और 12th के लेवल तक पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। और इन्हीं सबों में एनालिटिकल केमिस्ट्री बीच बीच में आ जाया करता है। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम किस चीज़ का स्टडी करते हैं कि रासायन विज्ञान की इस शाखा में रासायनिक प्रतिक्रियाओं यानी केमिकल रिएक्शन के नियमों एवं सिद्धांतों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। वही कार्बनिक रसायन में इसके अंतर्गत कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति, संरचना, निर्माण विधि, उसके गुण, चाहे भौतिक या रासायनिक कोई भी गुण हो, और उसका कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है उसका अध्ययन किया जाता है। अकार्बनिक रसायन में इसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं सभी अकार्बनिक यौगिकों की प्रकृति, संरचना, निर्माण विधि, गुण एवं उपयोगों का अध्ययन किया जाता है। रासायन विज्ञान की इस शाखा में, इसमें विश्लेषणात्मक रसायन में रासायनिक पदार्थों को पहचान कराया जाना सिखाया जाता है, उसके गुणात्मक एवं परिमाणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये था हमारे पास क्या कि विकास की दृष्टि के सुगम अध्ययन की सुगमता के लिए रासायन विज्ञान को इतने भागों में हम लोगों ने क्या किया है, इसको बांटा है। अब आगे देखिए, थोड़े से कंटेंट को और भी हम लोग आगे देख लेते हैं। अब जो कंटेंट है हमारे पास, देखिए, अब आपसे कोई पूछा जाए, एक और ब्रांच है इसके लगे हाथ, जैव रसायन यानी बायोकेमिस्ट्री। इसके अंतर्गत सजीवों से प्राप्त यौगिकों तथा उसमें संपन्न रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। बायोकेमिस्ट्री में जैसे हम पार्टिकुलरली बायोकेमिस्ट्री में हम किस चीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, बायोकेमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, लिपिड्स के बारे में, न्यूक्लिक एसिड के बारे में यानी डीएनए एंड आरएनए के बारे में स्टडी करते हैं। और साथ साथ हम स्टडी करते हैं किस चीज़ का, वाटर मॉलिक्यूल्स का भी स्टडी करते हैं बायोकेमिस्ट्री में। तो अब पूछा आपसे जाएगा कि फादर ऑफ केमिस्ट्री किसको कहा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि फादर ऑफ साइंस किसको कहा जाता है, तो अरिस्टोटल को कहा जाता है, अरस्तु को। फादर ऑफ बायोलॉजी भी उन्हीं को कहा जाता है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी उन्हीं को कहा जाता है, यानी अरिस्टोटल को कहा जाता है।
लेकिन फादर ऑफ केमिस्ट्री जो है वो कहा जाता है आपको एंटोनी लेवोजियर को। किसको कहा जाता है? एंटोनी लेवोजियर को कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है। और पीसी रे या पीसी राय को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री माना जाता है। फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री माना जाता है पीसी राय को। तो ये बाकी जो पदार्थों का वर्गीकरण का जो पार्ट है वो अगले वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। थैंक यू वेरी मच।